बच्चों, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.3 क्लास 8 का, है ना, जिसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है। फर्स्ट इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ डाली है, आई होप आपने उसको देखा होगा एंड उसको समझा होगा। नाउ चैप्टर 3 पे हैं। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज हो रही 54, इंक्रीज होके 54,000 हो गई इन द 2003 एंड रेट क्या था 5% पर एनम। एक साल में 5% के हिसाब से वो बढ़ रही थी। तो हमें फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन इन 2001, दैट मीन्स इससे पीछे जाना है। एंड ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो एनुअली कैलकुलेट किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। एन जो है यहाँ पे टाइम है, आर इक्वल्स टू रेट, एंड प्रिंसिपल मतलब कितना अमाउंट था जिस पे कितने % इंटरेस्ट लगा एंड कितने साल तक लगा। ये सी आई को फाइंड आउट करने का तरीका है जब आपको अमाउंट टोटल पूछा जाता है। एंड ये एस आई को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। एस आई बहुत सिंपल होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, कितना अमाउंट है उस पर कितने % रेट का इंटरेस्ट लग रहा है और कितने टाइम के लिए लग रहा है अपॉन 100। तो जस्ट आपको एस आई मिल जाएगा। ना हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करते हैं। इसमें बस ये बताना है कि हमें इसके पीछे जाना है, दैट मीन्स कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो इससे जो 2003 में अगर इतनी हो गई तो 2002 और 1 में तो इससे कम रही होगी, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 का है पहला, हमें प्रिंसिपल गिवन है, नहीं प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल ही तो फाइंड आउट करना है, अमाउंट गिवन है ना। तो राइट डाउन अमाउंट, ए फॉर अमाउंट इक्वल्स टू 54,000, ठीक है। रेट उन्होंने क्या दे रखा है 5%। टाइम जो है 2003 में, तो इसका मतलब 1 का फाइंड आउट करना है तो 2 साल, तो आप n इक्वल्स टू 2 ईयर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें पता है कि पॉपुलेशन मतलब हमें पता है कि पॉपुलेशन जो इससे पहले कम रही होगी, तो बस वही लिख दो। यहाँ पे लिखो पॉपुलेशन वुड बी लेस, पॉपुलेशन वुड बी लेस इन 2001, है ना, क्योंकि जब 3 में इतनी है तो 1 में इससे और कम रही होगी, देन 2003, है ना, 2003 में के अकॉर्डिंग 1 में कम रही होगी। इन 2 years here population is increasing, है ना, ये इंक्रीजिंग का साइन है। तो अब यहाँ पे लिखो ए अमाउंट 2003 इक्वल्स टू जो भी मैंने फॉर्मूला बताया, प्रिंसिपल 2001 इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर एन। अब यहाँ पे प्रिंसिपल पी 2001, इसकी तो हमें पता है ये हो जाएगी 54, 2003 की 1000 इक्वल्स टू ये हो गया 1 प्लस आर क्या है 5 अपॉन में 100, एन क्या है 2, जो यहाँ पे ही है वही यहाँ पे लिख देना है, सिंपल सा। अब हमें पता है कि 5 1 जो 5 एंड 5 20 जो 100 होता है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा यहाँ पे P 2001 21 जा 20, नेक्स्ट से सिंपल फ्रैक्शन में कर रहे हैं, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 का स्क्वायर, है ना, इतना समझ में आया। तो अब बस इसी को हमें यहाँ लेके आना है, बस इतने को यहाँ लेके आना है। तो एज वी नो कि जब हम इक्वल्स टू के इधर कोई भी फ्रैक्शंस लेके आते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, ये ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर हो जाता है, और ये 2 बार है तो बस 20 अपॉन में 21 इंटू 20 अपॉन 21 हो जाएगा, एंड ये यहाँ पे बच गया इक्वल्स टू प्रिंसिपल 2001, है ना। ये स्क्वायर था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के बाद आपका समथिंग आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे और डिवाइड करोगे तो 48980 अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे लिखो देयर फॉर द पॉपुलेशन वॉज इन 2001 इज कितना रही होगी, इन 2001 कितना थी 48980, है ना, इतना रही होगी। आई होप क्वेश्चन नंबर 1
बहुत ही ईजी तरीके से समझ में होगा। सिंपल सा कुछ भी नहीं करना था, जब हमें ये फॉर्मूला पता है उसी में हमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है एंड बस इसको यहाँ पे लेके आओगे तो ये फ्रैक्शन जो है अपोजिट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। जस्ट अब इनको मल्टीप्लाई करिए, ये कैलकुलेशन है बस, उसके बाद ये आंसर इसका फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे मूव करते हैं फर्स्ट के। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इन्होंने ये पूछा है कि व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 population is increasing, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट डाउन अमाउंट 2005 इक्वल्स टू वही फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर n। तो बस यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है। लिखो फिर से, ये इक्वल्स टू यहीं पे करो। 2005 की हमें नहीं पता, ये तो फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल हमें पता है ना, प्रिंसिपल क्या है 54,000, 1 प्लस 5 अपॉन में 100 एंड जो है वो 2, क्योंकि 3 से 5 तक जा रहे हैं तो फिर से 2 ईयर्स हो गया तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हो जाएगा 54,000 एंड 5 1 जा 5, 5 20 जा, फिर से 20 1 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन में 20 का स्क्वायर, है ना। अब तो सिंपल सा बस यहीं पे इसको कट कर लेना है। तो 54,000 इंटू 21 अपॉन में 20, 21 अपॉन में 20, तो ये इसको हो जाएगा 227 जा एंड ये फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे एंड 2 से अगेन डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा समथिंग 59535। दैट मीन्स कि इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दो हैंस पॉपुलेशन in 2005 would be 59535, as simple as that। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी समझ में आया होगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड किया वही है। यहाँ पे लेबोरेटरी में जो है वो बैक्टीरिया सर्टेन एक्सपेरिमेंट की जा रही है, इंक्रीज हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 2.5 पर आवर, इतने परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है वो। फाइंड करना है आफ्टर 2 आवर्स कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे अगर वो इनिशियली इतने थे। तो बस वो फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 एंड पावर जो 2 है तो यहाँ पे 2 कर देना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन, पहले तो जो गिवन है वो लिख दो। प्रिंसिपल p इक्वल्स टू प्रिंसिपल दिया है 506,000, है ना, ये हमें जो है वो गिवन है। और रेट क्या है, रेट इक्वल्स टू 2.5%, टाइम कितना लग रहा है, n इक्वल्स टू हो जाएगा 2 आवर। अब बस यहाँ पे आफ्टर 2 आवर्स कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो यही फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर n। अब बस यहीं पे सारी वैल्यू को पुट कर देना। p इक्वल्स टू 50600 एंड 1 प्लस r जो है 2.5 अपॉन में 100 की पावर 2, यहाँ पे 2 कर दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है ना तो यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस 25 अपॉन में 1000 की पावर 2 एंड ये 506,000 लिख दो एज इट इज। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा होता है 100 एंड तो 40 हो जाएगा एंड 40 इंटू 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। तो लिखो 4600 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में 40 एंड 2 है ना तो यहाँ पे 41 अपॉन में 40 कर दो, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बस इनको कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल सा 2 0 से 2 0 डिवाइड हो जाएंगे एंड ये फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। आंसर जो आ जाएगा आपका समथिंग 531,616.25 अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये दैट मीन्स कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, राइट डाउन देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स इक्वल्स टू, अभी जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया ना यही 531,616 अप्रॉक्स।
कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इसमें फॉर्मूले में ही इन सब नंबर को पुट कर दिया एंड यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ थर्ड करते हैं जो लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है। इसमें स्कूटर जो है खरीदा गया है 42,000 का। इसकी वैल्यू जो डिप्रिशिएट होती है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही डिप्रिशिएट मतलब 8% के हिसाब से वो कम होती जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आफ्टर 1 ईयर का। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट डाउन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 42,000, रेट क्या है 8%, टाइम जो है 1 ईयर, राइट। अब बस हमें पता है कि फाइंड आउट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट, बट यहाँ पे डिप्रिशिएशन दिया है तो वो लिख देते हैं। डिप्रिशिएशन इक्वल्स टू PRT अपॉन में 100। तो बस अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो। 42,000 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में 100 हो जाएगा। अब ये 100 डिवाइड हो जाएगा एंड 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट डाउन 3360 इतनी हो जाएगी स्कूटर की वैल्यू। तो लिख दो यहाँ पे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्कूटर would be after 1 year equals to 3360 रुपीज़। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो इस तरीके से चैप्टर 7 जो है एंड होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं चैप्टर 8 करके दिखाऊंगी।